हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। भांडेसर एकेडमी के इस चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 11th फाउंडेशन और इस फाउंडेशन में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है कार्बन कंपाउंड्स। बच्चों, ये वही कार्बन कंपाउंड्स है जिसके ऊपर क्लास 12th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। क्लास 12th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है ऑन दिस चैप्टर कॉल्ड एज कार्बन कंपाउंड्स। हमारे लास्ट वीडियो में हमने उसी कार्बन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया था, जिनको हमने नाम दिया था हाइड्रोकार्बन। और वो हाइड्रोकार्बन हमने क्लासिफाई कर दिए थे दो पार्ट में। पहला वाला था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहले में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दूसरे में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये कैटेगरी आती है आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं अल्केन, ALKANE, अल्केन। दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका नाम है अल्कीन। अल्कीन, यहां पे देखो प्रीफिक्स सफिक्स ये दो पार्ट में इसका डिवीजन होता है। प्री मीन्स पहले वाला और सफिक्स मीन्स बाद वाला। प्री दोनों का सेम है, इधर भी ALK है, यहाँ पे भी ALK है। सफिक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे ANE है और यहाँ पे ENE है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं ALK YNE, ALKYNE, जिसको प्रोनाउंस किया जाता है अल्काइन। अल्काइन। फिर से यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रीफिक्स सेम है, चेंज क्या हो रहा है? तो सफिक्स चेंज हो रहा है। क्लियर? समझ में आया? अब हमको इनका करना है नामकरण संस्कार, नाम रखने हैं सबके। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हम बनाएंगे सबके हमें नाम रखने हैं। नाम रखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कॉमन नेम और दूसरा तरीका है IUPAC नेम। जैसे आपके और हमारे रहते हैं कॉमन नेम जो घर में यूज़ होते हैं। घर में यूज़ होने वाले छोटू, मोटू, बंटी, बिट्टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या ये नाम आपके कोई मार्कशीट पे अपीयर होते हैं? बिल्कुल नहीं। मार्कशीट पे अपीयर होता है आपका रियल नेम। वैसे ही ये जो कंपाउंड्स हम बना रहे हैं, ये कंपाउंड्स के दो नाम होंगे। पहला होगा कॉमन नेम और दूसरा होगा IUPAC नेम। डेफिनेटली नाम से समझ में आ रहा है कॉमन नेम की ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। चर्चा होने वाली है IUPAC नॉमेनक्लेचर की। चर्चा होने वाली है IUPAC नॉमेनक्लेचर की। क्लियर? क्योंकि IUPAC का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी का मतलब ये है कि ये जो भी नाम हम रखने वाले हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है।
फिर आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपको यही नाम देखने को मिलेंगे विथ सेम सेट ऑफ रूल्स। तो ये IUPAC ने क्या बोला, इनका एक यूनियन है, वो यूनियन ने कुछ रूल्स डिसाइड किए, कुछ कायदे बनाए, कुछ कानून बनाए, नाम रखने के भी कानून बनाए। अब वो कानून, वो रूल्स को हमको सिर्फ फॉलो करना है और फिर कितना भी डिफ़िकल्ट आपके लिए स्ट्रक्चर अपीयर हो जाए, आप उसका नाम 101% लिखना सीख जाओगे। हमारे आने वाले वीडियो, ये वीडियो और इसके बाद आने वाले 2 वीडियोस को एकदम कंसंट्रेट करके देखो, आपको पूरा IUPAC का नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा फॉर हाइड्रोकार्बन्स। अब ये करते वक्त सबसे पहले हम जाएंगे रूल नंबर 1 की तरफ। ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी लिखा है, तो आई होप आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी कभी हम अब ये रूल्स देख रहे हैं, ये रूल्स आप अपने बुक में साइड बाय साइड लिख लो, सो दैट आपके पास सारे सेट ऑफ रूल्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो मैंने पार्ट लिया है, ये आपके क्लास 11th की टेक्स्ट बुक का पार्ट है। क्लास 11th की टेक्स्ट बुक का ये एक चैप्टर है, उसमें से हम ये पढ़ रहे हैं, जो 12th में भी काम आएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए हमने इसको 11th के फाउंडेशन में इंक्लूड किया है। अब जब बात होगी रूल्स के बारे में, तो एक बात ध्यान में रखो, रूल्स जब भी कभी डिस्कस होते हैं तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और उसमें ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश वैसे ही कॉम्प्लिकेट करके बताती है, और यहाँ पे तो रूल्स है। बट हम इसको बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप भी सॉल्व करोगे, सो दैट कंसेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं रूल नंबर 1 फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। अब ये IUPAC नोमेनक्लेचर किसका है, तो ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। ध्यान से, किसका है, तो ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, और इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच भी है, उन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच भी है। अब इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप आ जाओ रूल नंबर 1 पे, और वो रूल नंबर 1 आपको पढ़ना है। हो गया? अब मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज दैट रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 बोल रहा है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ये वर्ड यहां पे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चेन कैसी होनी चाहिए, तो वो बोल रहा है लॉन्ग होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, और वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। चेन कैसी होनी चाहिए, तो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, तो वो कार्बन एटम्स की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, कार्बन एटम्स की होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन, या उसी को दूसरा नाम है मेन चेन। पेरेंट चेन या उसी को दूसरा नाम है मेन चेन। ये करने के बाद जो कार्बन एटम्स वो चेन में नहीं आएंगे, जो कार्बन एटम्स वो चेन में नहीं आएंगे, उसको फिर बोला जाएगा ब्रांच चेन। उसको फिर बोला जाएगा ब्रांच चेन। क्लियर है? तो आगे उसने यही बोला है कि जो भी उसमें नहीं आएंगे उसको फिर बोला जाएगा ब्रांच चेन। उसको फिर बोला जाएगा ब्रांच चेन।
उसको फिर बोला जाएगा ब्रांच्ड चेन और अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। ये एक यहाँ पे पार्ट आपको दिख रहा है। अब चेन कैसी होनी चाहिए? तो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, प्लस कंटिन्यूअस होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? तो कार्बन एटम्स की होनी चाहिए। और वो चेन के बाहर जो भी होगा उसको हम बोलेंगे ब्रांच, या उसी के लिए दूसरा वर्ड है सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बोर्ड की बुक में गलत दिया है, तो आप इसके ऊपर ध्यान मत दो। ये इंटेंशनली मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि बोर्ड की बुक में भी गलतियाँ है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। एग्जाम्पल जब भी कभी हाइड्रोकार्बन के हम लिखेंगे तो एक बात ध्यान में रखना है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और वो वैलेंसी हर कार्बन की सेटिस्फाई होनी चाहिए। हर कार्बन की वो वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे ये कार्बन है, इसको कितने हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए? 3 हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए और एक उसने बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, मतलब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब देखो यहाँ पे CH2 CH CH2 CH3, ये ऐसा कुछ तो भी स्ट्रक्चर मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने दे दिया CH3। अब जो रूल हमको बोल रहा है, रूल बता रहा है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब ये कार्बन इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, मतलब ये चेन कैसी हो गई? तो कंटिन्यूअस हो गई। अब पहला पॉइंट, क्या वो लॉन्गेस्ट है? तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? तो 5 कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो ये अगर मेरी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है तो ये चेन के बाहर क्या है? तो ये चेन के बाहर एक कार्बन है, तो इसको मैं बोलने वाला हूं ब्रांच, और ये मेरे लिए है मेन चेन। एक को बोलते हैं ब्रांच चेन और एक को बोलते हैं मेन चेन। क्या रूल नंबर 1 आपका क्लियर है? रूल नंबर 1 इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। चेन सिलेक्ट करनी है, कौन सी? तो लॉन्गेस्ट और उसके साथ साथ कंटिन्यूअस। चेन लॉन्ग भी होनी चाहिए और चेन कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए। क्लियर? समझ में आया? और उसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन, या कभी कभी उसको हम बोलते हैं मेन चेन, और उस मेन चेन के बाहर जो भी होता है उसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन। क्लियर? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की मेन चेन है और इसके बाहर जो भी है उसको हम बोलते हैं ब्रांच। क्लियर है? ओके, इसी में एक सब पॉइंट दिया है। अब ये एग्जाम्पल आपके लिए करेक्ट है। व्हेन parent chain has 6 कार्बन एटम्स। अब वो जो एग्जाम्पल दिया है, अब वो एग्जाम्पल में एक दूसरा उन्होंने पॉइंट बताया है, इफ 2 chains of equal lengths are located। स्ट्रक्चर आपके पास दिया है एक, और आपने अलग अलग तरीके से उसको ट्राई किया। ट्राई करने के बाद पता चला कि दोनों तरफ से आपके मेन चेन में
सेम नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब वहां पे टाई हो गया मैच। अब अगर मैच टाई होता है तो IUPAC बोलता है उस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा ब्रांचेस है। ध्यान रखो, अगर मेन चेन सिलेक्ट करते वक्त कहीं पे टाई होता है तो उस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करो जहां पे ज्यादा ब्रांचेस है। जैसे ये एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है और ये डॉटेड लाइन वाला जो पार्ट है उसको उसने बोला है मेन चेन। अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। और इसमें ब्रांच कितनी है? तो ये उसकी एक ब्रांच है और ये उसकी दूसरी ब्रांच है। मतलब इस स्ट्रक्चर में 2 ब्रांचेस अवेलेबल है। ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें 2 ब्रांचेस अवेलेबल है। आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि अब ये करेक्ट वाला स्ट्रक्चर है। तो इसमें 2 ब्रांचेस है। दूसरा, इसको सिलेक्ट करने का तरीका है, ये वाला एग्जाम्पल फिर से वही है, बस उसने सिलेक्ट करने का तरीका बदल दिया। अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 मेन चेन में फिर से 6 कार्बन है, बट अब इसको ब्रांच सिर्फ एक है। तो कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है? तो प्रीवियस स्लाइड वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है और ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। क्लियर? समझ में आया? तो IUPAC ने ये डायरेक्टली बताया है कि अगर आपकी मेन चेन सिलेक्शन में सेम कार्बन एटम्स है तो वो स्ट्रक्चर सिलेक्ट करो जो स्ट्रक्चर में ज्यादा ब्रांचेस है। ठीक है? अब रूल नंबर 2 के ऊपर हम आते हैं। रूल नंबर 2 इज फॉर द नंबरिंग। आपकी चेन आपने सिलेक्ट कर ली। अब चेन सिलेक्ट करने के बाद दूसरा पॉइंट आता है, उसको नंबरिंग कैसे करें। चेन को हमको देने पड़ते हैं नंबर्स। चेन में जितने भी कार्बन हैं वो कार्बन की करनी पड़ती है नंबरिंग। अब वो नंबरिंग कैसे होगी? देखो, रूल नंबर 2 आपके लिए दिया है, द पेरेंट चेन इज नंबर्ड from one end to the other to locate the position called locant number, of alkyl substituent. The numbering is done in that direction which results in lowest possible locant numbers. अब आपको नंबरिंग करनी किसके लिए है? तो नंबरिंग आपको करनी है ब्रांच की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। नंबरिंग आपको करनी है ब्रांच की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। नंबरिंग करते वक्त एक बात ध्यान में रखो, नंबरिंग हमेशा करनी है कॉर्नर से, या तो राइट कॉर्नर या तो लेफ्ट कॉर्नर। नंबरिंग हमेशा करनी है कॉर्नर से। कभी भी नंबरिंग सेंटर से स्टार्ट नहीं करनी है। अंडरलाइन करो, IUPAC हमको ये परमिशन नहीं देता है। अब ये 2 एग्जाम्पल्स इसने दिए हैं, दोनों सेम हैं, सिर्फ चेंज क्या किया तो उन्होंने नंबरिंग करने के तरीके को बदल दिया है। पहले केस में यहाँ पे नंबरिंग हुई है 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 होने के बाद ब्रांच कौन से नंबर पे है? तो दूसरे कार्बन पे ब्रांच आई है और इधर नंबरिंग करने का तरीका बदल दिया है। 1 2 3 4। सो अब ब्रांच कहां पे आई है? 3 नंबर पे आई है। 3 नंबर छोटा है या 2 नंबर छोटा है? ऑब्वियसली नंबर 2 इज स्मॉल, तो ये नंबरिंग करने का तरीका सही है
और ये नंबरिंग करने का तरीका गलत है। कौन बोल रहा है? ये IUPAC बोल रहा है। रूल नंबर 1 है उसका, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। रूल नंबर 2, नंबरिंग द मेन चेन फ्रॉम दैट एंड विच रिजल्ट्स इन लेसर लोकेंट नंबर फॉर ब्रांच। इधर से अगर जाओगे तो 2 नंबर पे ब्रांच है, इधर से अगर आओगे तो 3 नंबर पे ब्रांच है। दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है? तो 2 नंबर छोटा है, इसीलिए ये नंबरिंग करने का तरीका सही है, ये नंबरिंग करने का तरीका गलत है। आप में से किसी को लग सकता है सर यहाँ पे ब्रांच है तो हम इसको ही बोल देते हैं नंबर 1। ऐसा नहीं है, नंबरिंग हमेशा कॉर्नर से करनी है। देखो एग्जाम्पल में, या तो इस कार्बन से शुरू करना है या इस कार्बन से शुरू करना है। इस एग्जाम्पल में हमेशा नंबरिंग कॉर्नर से ही होगी, कॉर्नर से ही होगी। आपके पास चॉइस सिर्फ इतना है, आप ये देखो कि कहाँ से ब्रांच नज़दीक है, कहाँ से ब्रांच नज़दीक है, वहाँ से आपको नंबरिंग करनी है। जो भी कॉर्नर से ब्रांच नज़दीक होगी उस कॉर्नर से हम इसको नंबरिंग करेंगे। आई होप रूल नंबर 2 आपका क्लियर हो गया है। अब ये एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है, इसमें अगर मैं बोलूँ कि नंबरिंग करो, तो सबसे पहले आपके पास में 2 कॉर्नर अवेलेबल है। इधर से अगर आप करते हो 1 2 3, इधर से आप करते हो तो यहाँ से आपके पास बनेगा 1 2 3। नंबरिंग दोनों साइड से अगर आप करते हो तो ब्रांच कौन से नंबर पे आ रही है? 3rd नंबर पे, मतलब यहाँ पे टाई हो गया है। तो यहाँ पे आपके पास अथॉरिटी है, कहीं से भी आप नंबरिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि कोई भी कॉर्नर से नंबरिंग की तो ब्रांच कहाँ पे आएगी? ब्रांच आएगी नंबर 3 पे। तो ऐसे केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कहाँ से नंबरिंग करना। बट ये केसेस में 101% आपको रूल अप्लाई करके नंबरिंग करनी पड़ेगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा है, पक्का? थैंक यू वेरी मच। वी विल मूव टूवर्ड्स रूल नंबर 3, जहाँ पे अब हम नाम रखना शुरू करेंगे। रूल नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। नेम्स ऑफ द अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स आर एडेड एज प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। देखो, नाम लिखते वक्त किसको प्रायोरिटी? नाम लिखते वक्त प्रायोरिटी ब्रांच को, नाम लिखते वक्त प्रायोरिटी ब्रांच को। अब ब्रांच को जब प्रायोरिटी दोगे तो ब्रांच को प्रायोरिटी देते वक्त वो ब्रांच का नाम आपको पहले लिखना है। अब ब्रांच का नाम लिखते वक्त जो हमने टेबल बनाया था, 1 कार्बन अगर है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है मिथ, 2 कार्बन अगर है तो प्रीफिक्स यूज होता है इथ, 3 कार्बन अगर है तो प्रीफिक्स यूज होता है प्रोप। ये हमने टेबल लास्ट वीडियो में बनाया है। रिक्वेस्ट रहेगी कि ये आप कंप्लीट करके आपके रजिस्टर में रखो, कहीं तो भी कॉर्नर में, ये बहुत बार यूज होने वाला है। अब सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करनी है ब्रांच। नंबरिंग करते वक्त ब्रांच का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अब हो सकता है कोई स्ट्रक्चर में 1 से ज़्यादा ब्रांच प्रेजेंट हो, तो अगर 1 से ज़्यादा ब्रांच प्रेजेंट है तो ब्रांच के नाम हमको लिखने पड़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मीन्स ABCDEFGH के ऑर्डर में ये नाम लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्ट्रक्चर में 1 कार्बन वाली ब्रांच है, आपके पास 2 कार्बन वाली भी ब्रांच है। 1 कार्बन वाले को मिथ बोला जाता है, 2 कार्बन वाले को इथ बोला जाता है।
तो मिथ पहले आएगा कि इथ पहले आएगा? ए बी सी डी ई पहले आता है, इसलिए इथ पहले आएगा और मिथ बाद में आएगा। क्लियर? रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा समझ में आते हैं। पहले वो रूल को पढ़ो। Names of the alkyl substituents are added as prefix to the name of parent alkane. To the name of parent alkane, different alkyl substituents are listed in alphabetical order. सबसे important point, listed in alphabetical order with each substituent name produced by appropriate locant number. ये जो नंबरिंग करने के वक्त उसको नंबर मिला है, वो नंबर को बोला जाता है लोकंट नंबर. The name of the substituent is separated from locant number by a हाइफन. अब हाइफन का मतलब होता है डैश. एक डैश हम वहां पे पुट करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइफन. अब ये आपके पास में एक एग्जाम्पल है, इसको हम डायरेक्टली इसका नाम रख देते हैं. नाम रखते वक्त तीनों रूल अप्लाई करने हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3. देखो 1 by 1 मैं इसके ऊपर आने वाला हूं. सबसे पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. 1 2 3 4 5 6 7. ये अगर आपने स्ट्रेट चेन सिलेक्ट की तो कितने कार्बन? 7 कार्बन. 1 2 3 4 5 6 ऐसा सिलेक्ट किया तो 6 कार्बन आ रहे. 1 2 3 4 यहां पे 2 कार्बन है, 4 + 2 6. 1 2 3 4 5 6. सो ये जो स्ट्रेट वाली चेन है ये लॉन्गेस्ट बन रही है, तो ये हमारे लिए हो जाएगी मेन चेन. रूल नंबर 1 अप्लाई करके हमको मिलती है मेन चेन. अब रूल नंबर 2 बोलता है कि नंबरिंग करो उस मेन चेन को. नंबरिंग करते वक्त देखो, क्या देखो? ब्रांच सबसे नजदीक होनी चाहिए. अब इधर से अगर नंबरिंग करते हो तो नंबरिंग मिल रही है 1 2 3. तो ब्रांच कहां पे आ रही है? पहली 3rd कार्बन पे. इधर से अगर करोगे 1 2 3 4, ब्रांच कहां पे आ रही है? 4th पे. मतलब ये नंबरिंग करने का तरीका गलत है, ये तरीका सही है. अब मैंने नंबरिंग किया 3, फिर यहां पे मिला 4, यहां पे आया 5 6 और 7. ठीक है. अब एक ब्रांच, जो पहली ब्रांच है वो 1 कार्बन की है, दूसरी ब्रांच है वो 2 कार्बन की है. 1 कार्बन वाली ब्रांच को मिथ बोला जाता है, और जो कि ये अल्कील है, मतलब हर एक के बाद में आपको YL लगाना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा मिथिल, ये बन जाएगा इथिल, ये बन जाएगा प्रोपिल. सबको मैंने क्या किया? तो YL लगाया. आज से ये रूल ध्यान में रखो, जब भी कभी कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका सफिक्स YL के साथ में एंड होगा. वो सफिक्स YL के साथ में एंड होगा. अब एक मेरी ब्रांच है 4 नंबर पे जिसका नाम है इथिल. एक मेरी ब्रांच है 3 नंबर पे जिसका नाम है मिथिल. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो इसका नाम बनेगा 4 इथिल. हाइफन कब यूज करना है? हाइफन तब यूज करना है जब नंबर के बाद कैरेक्टर हो या कैरेक्टर के बाद नंबर हो. अब ये 4 इथिल मतलब एक ब्रांच का डिस्क्रिप्शन हो गया. दूसरी ब्रांच आपके पास में है मिथिल, तो इधर 3 मिथिल
दोनों ब्रांच का डिस्क्रिप्शन आपने लिख दिया। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन हैं। मेन चेन में कार्बन है 7, तो उसके लिए अल्केन में वर्ड है सेप्टेन या उसी को दूसरा नाम है हेप्टेन। तो ये बन जाएगा आपके लिए 4 इथिल 3 मिथिल हेप्टेन। 4 इथिल 3 मिथिल हेप्टेन। कौन सा नाम हो गया ये हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये उसका स्ट्रक्चर है, ये उसका नाम है। क्लियर है, समझ में आया। अब इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं। नाम क्या आएगा? तो सबसे पहले मेन चेन में कितने कार्बन, तो मेन चेन में कार्बन है 5, मेन चेन में कार्बन है 5। अब इसको एक ही ब्रांच है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की जरूरत नहीं। लिखते वक्त किसको प्रायोरिटी? लिखते वक्त प्रायोरिटी ब्रांच को, लिखते वक्त प्रायोरिटी ब्रांच को। ब्रांच कहाँ पे है? ब्रांच 3 पे है। ब्रांच का नाम क्या है? ब्रांच का नाम मिथिल है। और मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं। 5 कार्बन वाला अल्केन पेंटेन के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम है कौन सा? 3 मिथिल पेंटेन। IUPAC नाम है 3 मिथिल पेंटेन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, जिनको IUPAC के लैंग्वेज में बेसिक रूल्स बोला जाता है फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब अल्केन। क्लियर, समझ में आया? एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस के प्रॉब्लम्स आप खुद ही डिज़ाइन कर सकते हो और खुद ही उसके नाम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ रूल्स पता होना चाहिए और वो रूल्स आपको अप्लाई करते आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल इज CH3 CH CH2 CH CH3। यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2 CH3। ये ऐसा कुछ तो भी आपके लिए आ गया है। ये आने के बाद सबसे पहले मैं 2-3 एग्जाम्पल्स लिख ही लेता हूँ, बाद में हम इसको ट्राई करेंगे। CH3 CH2 CH CH CH2 CH3। थर्ड CH3 CH2 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 CH3। CH3 CH2 CH CH CH3 CH2 CH3 CH3। 4 प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम यहां पे आ जाओ। अब यहां पे आते वक्त रूल नंबर 1 बोलता है आपको सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखो, अब ऐसा जब आप चेन सिलेक्ट करोगे तो 6 कार्बन आपको मिल रहे हैं, तो हमको चेन वही सिलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट हो और वो कंटिन्यूअस हो।
अब इसमें कितने कार्बन हैं? तो इसमें 6 कार्बन हैं। ध्यान रखो, इसमें कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। इससे ज़्यादा कार्बन वाली चेन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मतलब ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के बाद रूल नंबर 2 बोलता है इसको नंबरिंग करो। नंबरिंग वो साइड से करो जहां से ब्रांच नजदीक है, जहां से ब्रांच क्लोज है। अब इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, ब्रांच कहां पे आ रही है? तो 3rd कार्बन पे आ रही है। इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2, ब्रांच कहां पे आ गई? 2nd पे आ गई। मतलब नंबरिंग कौन से कॉर्नर से? इस कॉर्नर से आपको नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 6। ये हो गई आपके लिए मेन चेन। ये हो गई आपके लिए मेन चेन। मेन चेन की हो गई नंबरिंग। अब मेन चेन के बाहर जो भी है वो हो गए आपके लिए ब्रांच। वो हो गई आपके लिए ब्रांच। अब ब्रांच कहाँ कहाँ पे है? तो सर ब्रांच 2 पे है और ब्रांच 4 पे है। ब्रांच 2 पे है और ब्रांच 4 पे है। ब्रांच का नाम क्या है? 1 कार्बन वाली एक ब्रांच और 1 कार्बन वाली दूसरी ब्रांच, मतलब उसका नाम है मिथिल। सर इधर भी मिथिल उधर भी मिथिल, 2 मिथिल, उसको फिर हम लिखते हैं डाई मिथिल। सफिक्स यूज होता है डाई मीन्स 2, एक सफिक्स है ट्राई मीन्स 3 और एक आता है टेट्रा मीन्स 4। डाई, ट्राई एंड टेट्रा। अब ये लिखते वक्त जिसका नंबर कम है उसको पहले लिखो, जिसका नंबर ज़्यादा है उसको बाद में लिखो। तो 2,4 डाई मिथिल, 2,4 डाई मिथिल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। मतलब ये बन जाएगा आपके लिए हेक्सेन। कौन सा अल्केन? तो हेक्सेन। क्लियर? अगर नंबर के बाद कैरेक्टर आता है तो डैश, नंबर के बाद नंबर आता है तो कॉमा। सेपरेट कैसे करना है? अगर नंबर के बाद कैरेक्टर है तो डैश, नंबर के बाद नंबर है तो कॉमा। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, इसके ऊपर ये बेस्ड प्रॉब्लम्स है। वैसे ही यहां पे अब मैं लिख देता हूं CH3, इसका नाम आपको ट्राई करना है। इन तीनों के नाम आपको ट्राई करके मुझे फॉरवर्ड करने हैं। ग्रुप पे भी आप मैसेज डाल सकते हो या आप पर्सनल में भी आप इसको रिप्लाई दे सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। क्लियर? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।